और अब हमारा विशेष कार्यक्रम 2024 चुनावी बेला। और 26 अप्रैल को मेरठ में चुनाव और उससे पहले 19 अप्रैल को भी मेरठ से लगते हुए जिलों में चुनाव है। तो हमने अपना कर्तव्य समझते हुए आपको वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए अलग अलग तरीके से कार्यक्रम बनाने के लिए शेड्यूल बना लिया है। उसी शेड्यूल में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से डीएम दीपक मीणा लगातार हर व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। उनसे हमने बातचीत की थी पिछले कुछ दिनों पहले। और अब आज हम बात कर रहे हैं सीडीओ नूपुर गोयल से। जी हाँ, मैं उनके ऑफिस में बैठा था और मैं करीब 1.5 घंटे का मुझे इंतज़ार करना पड़ा। और वो इसलिए इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि 1.5 घंटे तक उनके पास जितने सुझाव और शिकायतें आ रही थी वो बिना सिर उठाए उन शिकायतों में सॉल्व करने के लिए मशगूल थी। मैं उनकी कार्यप्रणाली देख रहा था और जिस संयम के साथ वो सभी लोगों को डील कर रही थी वो काबिले तारीफ है। और शायद इसीलिए मोदी सरकार ने और मोदी सरकार से पहले की सरकारों ने संसद में एक परसेंटेज निश्चित करने के लिए कानून बनाने के लिए प्रयास किया था जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि हमारे सामने इंदिरा गांधी जी का जो रोल मॉडल के रूप में काम करने का तरीका है वो भी सामने है। और जब आधी आबादी कोई जिम्मेदारी के साथ काम करती है तो हम जिम्मेदारी के साथ उस काम को दिखाते हैं। इसलिए नूपुर गोयल सीडीओ मेरठ के ऑफिस में बैठे हुए मैंने उनका काम करने का तरीका जो देखा तो मुझे 12वीं फेल भी याद आ गई और वो लोग भी याद आ गए जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। उन्होंने हर समस्या को बहुत धैर्य से सुना और बहुत धैर्य से हल्की सी आज्ञा लिखकर आगे पास ऑन कर दिया। हाँ, सिस्टम में ऊपर नीचे कुछ हो रहा है उसको दुरुस्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती हुई प्रतीत हुई। फिर हम उसके बाद बाहर आए। बाहर पर हमको दिखी डॉल्फिन। हमारे मन में उठा कि 2024 का जो चुनाव है उसमें डॉल्फिन का क्या महत्व है। हमने आमंत्रित किया सीडीओ नूपुर गोयल को और उन्होंने हमें इस पूरी गैलरी की जो सीडीओ भवन में है उसकी एक एक चीज ब्रीफ की और हमारे साथ खड़े होकर उन्होंने शेयर किया अपना अनुभव जब उन्होंने पहली बार वोट डाला था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आधी आबादी की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मेरठ प्रशासन प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सभी बातचीत सिटी हलचल के साथ उन्होंने की उस सीडीओ भवन की गैलरी में जहां पर डॉल्फिन भी थी मेरठ के गंगा की और जहां पर तस्वीरें भी थी, जहां पर सेल्फी पॉइंट भी थी और जहां पर आधी आबादी की तस्वीरें व्रत और संकल्प लेते हुए चुनाव करने की बात कर रही थी। देखिए ये विशेष बातचीत हमारी टीम के साथ। स्वीप मेरठ और मेरठ प्रशासन का ये प्रयास आपको बचत भवन में देखने को मिलेगा। खुद सीडीओ नूपुर गोयल इस पूरे स्वीप मेरठ अभियान को लेकर खासी संवेदनशील है, खासी सक्रिय है और पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़े। इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन सबको अवेयर करने के लिए सीडीओ की तरफ से ये व्यवस्थाएं की गई। हमारे साथ खुद सीडीओ नूपुर गोयल हैं। मैम, पहली बार इतना अच्छा बचत भवन देखा है जहाँ पर घुसते ही अवेयरनेस शुरू हो जाती है। नहीं, थैंक यू। यहाँ पर विकास भवन में एक स्वीप गैलरी का आयोजन किया गया है जिसका इनॉग्रेशन खुद कमिश्नर मैम के द्वारा किया गया था। यहाँ पर हमने जितनी भी स्वीप की एक्टिविटीज़ हुई है पिछले कुछ टाइम में उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगाई है, जैसे आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो मेरठ का स्वीप मैस्कॉट है सिसु गैंगेटिक डॉल्फिन उसको बनाया गया है, तो उनके भी आप तरह तरह के पोस्टर यहाँ देख सकते हैं। सो एज टू एनकरेज पीपल कि वो घर से बाहर जाए और वोट करें। साथ ही में यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ भी अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलेगी। हम इससे पहले भी एक मैराथन करवा चुके हैं, अभी फिर से हम बहुत जल्दी वोट फॉर रन करके एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। इसी के साथ में बच्चों के स्कूल में कार्यक्रम, साथ ही में वॉल पेंटिंग्स और सभी जितने भी यहाँ पर कार्यालय जुड़े हैं सभी के साथ में ही ये कोशिश करेंगे कि सभी को साथ लेकर हम लोग वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। जी हाँ मैडम, आइए चलते चलते बात करते हैं। मैम देखिए ज़रा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जिस तरीके से आपने वोट मेरा अधिकार और ये जो आपका मैस्कॉट है
वो व्हील चेयर पर बैठा है। इसको देखकर लगता है कि दिव्यांग के लिए और मेडिकली अनफिट जो लोग हैं उनके लिए आपने विशेष तौर पर तैयारी की है, ज़रा उसके बारे में बताइए। इस बार ECI की तरफ से बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं वो सभी लोग वोट डालने जाए। उनको पहले भी एक ये फैसिलिटी मुहैया करवाई जा रही है कि अगर वो लोग अपने घर से ही वोट देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर उनकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और साथ ही में अगर वो लोग जितने भी हमारे AMF है बूथ्स है उनमें AMF की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जिसके अंदर अगर उन्हें व्हीलचेयर चाहिए, रैम्प बनाया जा रहा है तो वो सब दिया जा रहा है। साथ ही में एक ऐप भी है जो ECI के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत वो खुद ही अपने आप को मार्क कर सकते हैं कि आई एम अ दिव्यांगजन वोटर, और साथ ही में उन्हें जो भी सुविधा उस वक्त बूथ पर चाहिए तो वो लोग वो सभी चीज़ें हमारी तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। मैडम, कहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं और कितने दिन पहले ऐसे लोग आपको इन्फॉर्म करें? नहीं, ये पूरी की पूरी जो ऐप है ये ऑनलाइन है, तो आप कभी भी जाकर उसमें करवा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। जी मैम, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पर आपने पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर EVM के बारे में समझाया है, और EVM को लेकर जिस तरीके से विपक्षी दल हमेशा से हमलावर होते हैं, और वो मैं देख रहा हूँ आप और जिलाधिकारी दीपक मीणा लगातार EVM को लेकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट किए। मैं क्या बताना चाह रहे हैं इस स्लोगन से आप? देखिए, बिल्कुल EVM बिल्कुल एक फुल प्रूफ मैकेनिज़्म है यहाँ पर, जिसके अंदर कभी भी वो टेम्पर नहीं हो सकता है। इसकी बहुत सारी स्टडीज़ और ये सब भी हो चुका है। साथ ही में यहाँ पर हमारे EVM मास्टर ट्रेनर्स भी बनाए गए हैं, जो लोग जिनको हम सिखा रहे हैं, और फिर वो लोग आगे हमारी पोलिंग पार्टीज़ और इन सबको सिखाएंगे कि कैसे उन्हें EVM को ऑपरेट करना है। समय समय पर अभी एक डिस्प्ले भी की गई थी EVM, जिसमें वो सभी जनमानस के लिए खुली थी कि आप आकर देख सकते हैं कि EVM काम कैसे करती है, वो खुद भी ऑपरेट करके देख सकते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जाती है समय समय पर ECI के द्वारा भी और जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा। चलिए, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं चुनाव का पर्व, देश का गर्व, और यहाँ पर मैं और नूपुर मैम दोनों खड़े होंगे इस सेल्फी पॉइंट के अंदर और आपको एडुकेट करेंगे, आपको बताएंगे, उन लोगों को बताएंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मैडम, हम सेल्फी पॉइंट पे आ गए। पहले मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जबकि पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। आपका पहला वोट देने का अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा था। आई वॉज ए स्टूडेंट देन, तब एक स्टूडेंट थी। कितना एंथुजियास्ट था? बहुत ज़्यादा था। तो मैं इस बार यहाँ पर भी जो यंग वोटर्स हैं उन सभी से अपील करना चाहती हूँ कि वो आप सब लोग भी आइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें। एक बड़ा क्वेश्चन यह है कि मैडम, अब चुनाव से पहले की जो ट्रेनिंग की तैयारियां हैं वो किस चरण में है और कितने चरण में चलेंगी? हमारा फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो चुका है। इसका मतलब हमारी ड्यूटीज़ अभी बढ़ रही है। जितने भी पोलिंग पर्सनल्स हैं अब हमारे पास है कि इन सब की ड्यूटीज़ लगी है। हमारी जो पहली चरण की ट्रेनिंग है वो 26 तारीख से शुरू हो जाएगी दीवान पब्लिक स्कूल में। 26, 27, 28 ये 3 दिन रहेगी। उसके बाद में सेकेंड रैंडमाइजेशन किया जाएगा और उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग की जाएगी। तो हमारी सारी तैयारियाँ एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही है, और जैसा आप देख भी सकते हैं पूरे विकास भवन का माहौल ये दर्शाता है कि यहाँ बहुत अच्छे से तैयारियाँ चल रही है। कंट्रोल रूम की क्या स्थिति है मैडम? कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेटिव रहेगा? हाँ जी, यहाँ पर 1950 करके एक नंबर है और एक दूसरा नंबर भी जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है जो 24/7 चल रहा है। आप जाकर उसका भी विज़िट कर सकते हैं। बचत भवन के पास ही में वो कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर अभी फ़िलहाल 5 हॉटलाइंस हमने स्थापित की है, और समय आने पर जैसे जैसे हमारी अगर शिकायत बढ़ती है तो हम और हॉटलाइंस उसके अंदर लगा देंगे। मैडम, आने वाले समय में आपसे बातें तो करते रहेंगे, क्योंकि आप भी फील्ड में रहेंगी, हम भी फील्ड में रहेंगी, लेकिन चलते चलते उस आधी आबादी से आप अपील करिए जो आधी आबादी घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते वोट देने की जिम्मेदारी भूल जाती है। इस बार सभी महिलाएं, जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं मेरठ की, मैं सभी से अपील करती हूँ कि इस बार हम सब लोग ठानते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी उतनी ही सशक्त है जितने पुरुष हैं। सभी लोग आप घर से बाहर जाइए, वोट दीजिए, और प्लीज़ अपने साथ साथ और 5 महिलाओं को लेके जाइए और उनसे भी वोट दिलवाइए। थैंक यू। जी हाँ, ये थी हमारे साथ नूपुर गोयल, CDO मेरठ। और मैं जब इस सेल्फी पॉइंट के अंदर खड़ा हूँ तो मुझे बड़ा सुखद एहसास हो रहा है, क्योंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नूपुर गोयल यहाँ पर पिछले 1.5 घंटे से उन लोगों की समस्याओं को सुलझा रही हैं जिन लोगों को समस्याएं आ रही हैं। मेरा 1.5 घंटे बाद नंबर आया है जो बताता है कि सबसे पहले वो लोग जिनको ज़रूरत है। मीडिया के ज़रिए ये एक छोटी सी पहल है सिटी हलचल की, जिसमें
सीडीओ नूपुर गोयल ने बताया कि पहली बार वोट डालते वक्त वो कितनी उत्साहित थी। इसी तरीके की चुनाव की कवरेज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल अभी विदा ले रहे हैं इस वादे के साथ कि हम भी वोट डालेंगे, आप भी वोट डालिएगा। अपने सहयोगी राजेश और संजय जूनियर के साथ के यहाँ पर सीडीओ भवन से।